दोस्तों, एक लड़का पढ़ लिख कर पीएचडी कर लेता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। लेकिन दोस्तों वो बेरोजगार होता है। अब उसके गांव के जितने भी लड़के थे जो कि उसके हम उम्र के थे, वो दिल्ली मुंबई कमा कर कुछ ना कुछ बना ले रहे थे। कुछ की शादी हो गई थी, उनके बाल बच्चे थे, और ये बेचारा किसी काम का नहीं था। अब लोग जहां भी ये बैठता वहीं पर इसको ताने मारते। नौबत यहां तक आ गई कि उसके माता पिता भी उससे परेशान हो गए। और उसके बाद दोस्तों, अब वो जब उसे रोजगार नहीं मिला तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है और जहां पर वो काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ वहां पर जो भी कुछ होता है, एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक व्यक्ति जिनका नाम राजा राम होता है, उनका एक इकलौता लड़का जिसका नाम किशन कुमार होता है। अब वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, अच्छे से पालते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। और नतीजा ये हुआ कि जो किशन कुमार था वो दोस्तों स्कूल की पढ़ाई करने के बाद बीएससी करता है, एमएससी करता है, पीएचडी में दाखिला ले लेता है। और उसका गांव में बहुत नाम भी चल रहा था कि देखो ऐसे होने चाहिए लड़के, और माँ बाप का किसी दिन नाम रोशन करेगा। वहीं जो उसके साथ के लड़के थे, जो भी गांव के उसके चाचा ताऊ के थे, गांव के भी अन्य लड़के थे दोस्तों, वो लोग एक ढर्रे पर जैसे सबकी जिंदगी चलती है वैसे चलते रहे। जैसे 18-20 साल के हुए, कमाने के लिए मुंबई निकल गए, कोई दिल्ली निकल गया, कोई जो है कुछ करने लगा, और कुछ की शादी हो गई 22-24 साल की उम्र में, एक दो बच्चों के बाप भी बन गए वो। और ये दोस्तों पढ़ते पढ़ते इसकी उम्र 30 के पार हो गई, पीएचडी भी कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों इसे जो है रोजगार नहीं मिला, इसे नौकरी नहीं मिलती। फिलहाल वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, तो वहां पर सिर्फ उसको 12,000 रुपये मिलते थे। और हालांकि और टीचरों को 7,000 मिलते थे, लेकिन अब उसने पीएचडी कर रखा था, वो भी मैथ से, तो इसीलिए उसको 12,000 रुपये मिलते थे। लोग कहते थे भाई हमारे यहाँ तो जब इतने में टीचर मिल जाते हैं तो तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से हमें कुछ लेना देना है नहीं। वो 10वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता था। उससे आगे के स्कूल में तो जो है वो शहर में थे, वहाँ वो पढ़ा नहीं सकता था। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उसका नाम किशन कुमार होता है, डॉक्टर किशन कुमार लिखता था। लेकिन जहाँ भी बैठता था तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब दवा दे दो, और लोग उसको ताना मारते थे कि किस काम का डॉक्टर। अब लोग इतना उसको परेशान कर देते हैं, जहां भी बैठता था लोग बोलते थे भाई कहाँ है नौकरी यार, और तुम्हें कब नौकरी मिलेगी। कोई कहता था भाई शादी कर लो, नहीं पता चले नौकरी भी ना मिले, छोकरी भी ना मिले, तुम किसी काम के ना रहो। अब दोस्तों उसकी स्थिति ऐसी हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उसका आत्मविश्वास जो था वो डगमगाने लगता है। और उसके बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो उसके माँ बाप थे वो भी दुखी हो जाते हैं लोगों के ताने से, और वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, जो है जो किस्मत में लिखा था वो हुआ। तुमने जो प्रयास किया, चलो अच्छा हुआ तुमने इतना पढ़ लिख लिया, लेकिन जो खेती बाड़ी है उसी को करो, उसी में संतुष्ट रहो। और उसके बाद दोस्तों वो जो है अब यही मन बना लेता है, उसका भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है, सोचता है यार क्या करूं। लेकिन अब गांव में लोग ताने मारते थे, तो वो फिर अपने दोस्तों के साथ वो मुंबई चला जाता है, जहां पर उसके दोस्त जो थे वो सेंटरिंग का काम करते थे, कोई पेंटिंग का काम करता था, कोई पीओपी का काम करता था। जब वहां पर जाता है दोस्तों, कुछ दिन कोई काम किया, कुछ दिन कोई काम किया, किसी काम में उसका मन लगता नहीं था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा था। और कभी उसके माता पिता ने उसको काम भी नहीं करने दिया था। उसके पिताजी किसान थे, लेकिन वो चाहते थे नहीं मेरा बेटा अफसर बने। फिलहाल अब वो सेंटरिंग का काम पकड़ता है, और उसकी दिहाड़ी जो है वो 400 रुपये, 450 रुपये थी। 2020-21 की बात है। अब दोस्तों वहीं पर जो उसके गांव के लड़के थे, उसके साथ के लड़के थे, कोई 1000 पाता, 1200 पाता, 1500 पाता, जो कि 10वीं 12वीं तक पढ़े थे। अगर फोरमैन हो गए थे, 10-15 साल से काम कर रहे थे, तो 2000-3000 रोज कमाते थे। यहाँ पर भी उसको लोग चिढ़ाते थे। वो 400-450 रुपये पाता था, 500 पाता था। लोग कहते थे कि इसीलिए कह रहे थे पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है। और
हमारे साथ ही आ जाते, चाचा तुम भी कमाते। लेकिन अब वो करता तो क्या करता, फिलहाल सेंटरिंग का काम कर रहा था। तो एक बिल्डर, जिस बिल्डर के यहाँ वो काम कर रहा था, राजवीर नाम होता है, वो साउथ इंडिया का रहने वाला बिल्डर था। एक दिन वो साइड पर आता है, जब भी वो आता तो देखता कि ये जो किशन कुमार है, ये जो है इसका मन काम में लगता नहीं, और हाव भाव से ये मजदूर लगता नहीं, लेबर लगता नहीं। तो वो उससे कहता है कि भाई तुम्हारा यार मन में काम में मन नहीं लगता, और कितने दिन से काम कर रहे हो? तो कहता बस यही 3-4 महीने हुए। तभी कोई कहता अरे पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। अब जो है राजवीर पूछता है कि कितने पढ़े लिखे हो? अब वो शर्मिंदगी के मारे नहीं बताता कि हाँ मैंने पीएचडी कर रखा है, कहता है पढ़ा लिखा हूँ साहब। तो वो कहते हैं ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6ठी में है, एक 7वीं में है, और उनको लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उनका होमवर्क वगैरह कराना रहता है, उनका मैथ बड़ा जो है वो टफ है, और मैं जो है समझ नहीं पाता हूँ। तो आए दिन जो है मेरी और पत्नी से लड़ाई होती है। वो कहती है बच्चों पे ध्यान नहीं देते, और तो एक काम करो, क्या तुम उनको पढ़ा सकते हो? तो कहता है कि ठीक है, हम क्यों नहीं पढ़ा देंगे। अब वो दोस्तों उसको गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद अपने फ्लैट पर लेकर जाता है, और जो उसके बच्चे थे दोनों स्कूल से आ चुके थे। कहता है बेटा जरा अपना मैथ का बुक लेकर आओ, और फिर वो देता है और कहता है ये लो जरा देखो, इसमें अगर तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है तो। कहता है सर सेठ जी इसमें देखना क्या है, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर कहता नहीं, वो हमारे इधर का मैथ अलग होता है भाई, देख लो तुम गांव के पढ़े लिखे हो, वहाँ के उत्तर प्रदेश के। कहता है कि सेठ जी अब बस सब रहने दीजिए, दुनिया का कोई भी मैथ का बुक ले आइए, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब वो अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी आती है सुंदर सी घर में से। कहता है देखो अब तुम रोज लड़ाई करती थी, और ये टेंशन मैंने दूर कर दी, तुम्हारा भी टेंशन दूर, मेरा भी टेंशन दूर। ये जो है बच्चों का होमवर्क कराएंगे, उनको साइंस पढ़ाएंगे, और उनको जो है मैथ पढ़ाएंगे। चाय पानी लेकर आओ। दोस्तों घर में नौकरानी थी, चाय वगैरह बनवा कर लाती है, और वहाँ पर फिर ये दोनों बैठकर पीते हैं, बातचीत होती है। तब तक उसके बच्चों को कहता है ठीक है जरा पढ़ाओ। वो जांचना चाहता था कि ये पढ़ा भी पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। फिलहाल वो जो है अब दोस्तों पढ़ाता है। तो अब पढ़ाना क्या था उसके लिए, उसने पीएचडी कर रखा था, वो तो पोस्ट जो है बीएससी और एमएससी वालों को भी मैथ पढ़ा सकता था। फिलहाल दोस्तों इतना इजी तरीके से पढ़ाता है, और बच्चे इतना वो सही, उसका पढ़ाने का तरीका इतना सही था कि दोस्तों अब जो राजवीर था वो कहता है भाई अब तो मेरी टेंशन दूर हो गई। कितना पैसा वहां पर मिलता है? तो बोलता है 450-500 मिलता है, किसी किसी दिन 600 बन जाता है। कहता कोई बात नहीं, तुम्हें जो है मैं 1000 रुपये दिया करूंगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी महंगी है। एक एक बच्चे का जो है 40-50 हज़ार रुपये लगता महीने का। भैया नामी गिरामी स्कूल में उनका एडमिशन करा रखा था। तो कहता है बस तुम इनको पढ़ाया करो। अब दोस्तों वो पढ़ाने लगता है। पहली बार उसे उसके मन का जॉब मिला था, और दोस्तों देखते देखते जो है 4-6 महीने के अंदर अंदर उसके पास 80 बच्चे हो जाते हैं। और ये बच्चे जो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के बच्चे थे, 11वीं के 12वीं के, जिनका ट्यूशन का फीस जो था वो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट था। फिजिक्स पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था, और बाहर इसी के 3000 थे, 2500 थे, 2000 थे। तो उसके पास 70-80 बच्चे आ जाते हैं, और उसकी इनकम जो है वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने हो जाती है। और उसके बाद अब उसके गांव वाले जो थे सारे लोग उससे मिलने आते थे, तो बड़ा आश्चर्य उनको होता था, यार इतना पैसा कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसको इतनी इज्जत मिलती है। जो लोग हमें लेबर समझते हैं, जिनको हम सलाम करते हैं, वो इसे सर जी नमस्ते कहते हैं। और उसके बाद एक 30,000 रुपये में उसने एक हॉल ले लिया किराए पर, उसी राजवीर की मदद से, और वहां पर वो कोचिंग चलाने लगा। धीरे धीरे दोस्तों 2 सालों का वक्त बीत गया। उसके कोचिंग सेंटर में 400 बच्चे आने लगे। 400 बच्चों को वो लगातार दिन भर 8 घंटे पढ़ाता था।
आप समझ सकते हैं कम से कम 5 से 6 लाख रुपए महीने उसकी इनकम हो गई। उसका जलवा हो गया और इतने पैसे कमाने लगा। उसके गांव में खबर पहुंच गई कि अरे वो तो नोट छाप रहा है, किशन कुमार जो था। अब दोस्तों जब इतने बच्चे हो गए और 4-6 लाख रुपए महीने कमाने लगा और सारे जो है 11वीं 12वीं तक के ही बच्चों को पढ़ाता था, अगर कोई उससे ऊपर क्लास का आ जाता था तो उनके लिए भी व्यवस्था थी। अकेले ही पढ़ाता था, छोटे बच्चों को सिर्फ राजवीर के ही बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे जो है ये काम मिला था। उनको मुफ्त में पढ़ाता था, हालांकि खाना पीना जो है वहीं पर खाता था और उन्हीं के घर में रहने लगा, राजवीर के ही फ्लैट में रहने लगा। अब जब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद जब छुट्टियां पड़ी महाराष्ट्र बोर्ड की, तो फिर उसे घर जाने का मौका मिला। और जब अपने घर पे जाता है तो दोस्तों उसके पास 70-80 लाख रुपए बैलेंस हो चुके थे। एक चमचमाती गाड़ी लेता है और उसके बाद घर पे जाता है तो खुशियों का ठिकाना नहीं, उसके माता पिता का, उसके रिश्तेदारों का। और सब लोग कहते हैं कि हाँ वाकई में किशन कुमार ने जो मेहनत की थी, 30-32 साल तक उसने जो पढ़ाई की थी, उसका फल उसे मिला है। लेकिन बस यही था कि अब एक कमी रह गई थी कि उसकी शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं हुए थे। फिलहाल जब वो फिर वापस आता है 1 महीने के बाद, गांव में बिताकर वापस आता है, तो सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ चुका था। और दोस्तों वो बच्चे जो उससे कोचिंग लेते थे, उन सब्जेक्ट में इतना बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, यानी कि फिजिक्स और मैथ में उनके हर नंबरों से ज़्यादा नंबर थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में प्रचार हो चुका था, यार किससे कोचिंग लेता है, किससे कोचिंग लेता है। तो 1000-1500 बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही वो आया तैसे आकर वहां पर बच्चों के पेरेंट्स, सर हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। वो कहता है यार बड़ी समस्या है। फिलहाल राजवीर से कहता है कि सेठ जी ऐसा है कि जहां पर आपने जो दिलवाया हुआ हॉल वो तो सिर्फ 100-150 बच्चों के लिए है बैठने के लिए, यहाँ तो 1000-1500 बच्चे आ गए। अब मैं क्या करूं? कहीं पर मुझे कुछ दिलवाओ, कहीं पर और बड़ा कमरा दिलवाओ, बिल्डिंग दिलवाओ। अब वो कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है कि बताइए सेठ जी। अब वो भी बैठा था, उसकी पत्नी बैठी थी राजवीर की, और उधर ये भी बैठा था किशन कुमार। तो वो उसको एक मोबाइल में फोटो दिखाता है। राजवीर कहता है देखो ये कैसी है। अब दोस्तों वो जैसे फोटो देखता है कहता है अरे वाह ये कौन सी हीरोइन है सेठ जी, ये तो बड़ी मस्त है। अब इतना सुनते ही जो राजवीर की पत्नी थी वो तो ठहाके मारकर हंसने लगी, और राजवीर जो है बेचारा शर्मिंदा सर नीचे झुका लिया। कहता है यार ऐसे बात करोगे तुम किशन कुमार, यार कुछ तो ख्याल रखो, ये तो पूछ लिए होते ये कौन है। वो भी सकपका जाता, कहता सेठ जी कौन है ये? कहता यार मेरी बहन है ये। कहता अच्छा अच्छा आपकी सिस्टर है, मुझे पता नहीं था, कभी मैंने देखा नहीं, कहाँ रहती हैं ये? तो वो कहता वो दादर में रहती है, मम्मी पापा के साथ रहती है। और ये दोस्तों इधर पनवेल साइड रहता था। अब राजवीर उससे फिर पूछता है ये बताओ कैसी है? तो कहता है सेठ जी अच्छी हैं, लेकिन लगती नहीं आपकी बहन है। तो राजवीर कहता है हाँ ये जो है मम्मी पे चली गई और मैं पापा के शक्ल का हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी बहन नहीं है, लेकिन मेरी बहन है। तो बताओ ये कैसी है? तो कहता अच्छी है। तो राजवीर कहता फिर तुम शादी कर लो इससे, और मेरा एक प्लॉट है बड़ा सा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उस पर तुम बिल्डिंग बनवा लेना, अपना कोचिंग सेंटर चलाना। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो फिर हड़बड़ा जाता है। कहता है सेठ जी आप कहाँ साउथ बंगलौर के, मैं कहाँ उत्तर प्रदेश का, आप ये कैसी बात कर रहे हो? तो मैं कैसे शादी कर लूँ? तो कहता है क्यों तुम्हारे में कोई कमी है क्या? कहता नहीं सेठ जी मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी बहन जो है काफ़ी सुंदर है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या उनका मन है कि नहीं है। वो कहता है मैंने उससे बात कर रखी है, उसने तुझे देख रखा है, और वो पढ़े लिखों की बड़ी इज्जत करती है, वो भी पढ़ी लिखी है, MBA कर रखा है, जॉब करती है। तो उसने तो तुझे देखा, मैंने बातचीत कर रखी है, उसे कोई एतराज नहीं है, बस तुम्हें बोलना है, तुम बताओ। तो वो कहता है सेठ जी अगर ऐसी बात है तो फिर मिलवा दीजिए, मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही हूँ।
अब दोस्तों नतीजा ये हुआ कि इन दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, और फिर किशन कुमार से, जो उसकी बहन का नाम रोशनी होता है, उससे 2024 में बहुत ही धूमधाम से मुंबई के अंदर शादी हुई। और उसके बाद फिर वो अपने गांव आता है, गांव पर भी अपने रीति रिवाज से शादी करता है। हालांकि मुंबई में भी उसके रिश्तेदार गए थे, माता पिता गए थे, सब शामिल हुए थे। गांव में शादी करता, वहां भी सब शामिल हुए, रिसेप्शन किया, पूरे गांव जवार को खिलाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर वो वापस मुंबई जाता है। आज स्थिति यह है कि उसके वो जो प्लॉट उसने दिया था, ये समझ लीजिए कि उसने गिफ्ट किया था, और उस पर 5 मंजिलों की इमारत खड़ी हो चुकी है। 1-2 मंजिल में पार्किंग है, जो बच्चे साइकिल से आते हैं या फिर स्कूटी वगैरह से आती हैं लड़कियां वहां पर पढ़ने के लिए। और बाकी में डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, एक जगह पढ़ाता है। कैसे सारे बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, खान सर वगैरह, फिजिक्स वाला, ये सब पढ़ाते हैं। और दोस्तों आज जो किशन की कमाई है, अनुमानित कमाई महीने का कम से कम 20 से 25 लाख रुपए के बीच में है। दोस्तों किसी ने सच कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसे पीकर आप सारी दुनिया में कहीं भी जाकर दहाड़ सकते हो। और दोस्तों वही हाल हुआ किशन कुमार के साथ। लोग उसको ताने मारते रहे, किसी काम का नहीं समझते रहे। लोग कहते थे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन दोस्तों वो जो ज्ञान का सागर अपने अंदर भर रखा था, जब वो सैलाब लेता है तो फिर उसमें बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। और आज जो है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक पढ़ी लिखी सुंदर सी पत्नी भी उसको मिली, और धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है। आज उसके माता पिता भी उसके साथ रहते हैं, उनका सीना जो है हमेशा गौरवान्वित रहता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।